दुख, सुख, खुशी, कैसी भी स्थिति हो, आप सबसे नजदीक परमात्मा को पाएंगे अपने, अगर ये रहता है तो। और हर एक बात आप परमात्मा से बताएंगे, और वो ऐसा है कि आप जिस तरीके का संबंध परमात्मा से बनाना चाहो वो बनेगा। चाहे एक दोस्त का, चाहे एक बाप का, चाहे एक बच्चे का, जैसा भी रिश्ता बनाओ, आप एक ऐसे दोस्त का भी बना सकते हो जिसके साथ आप हर एक तरीके की बात शेयर कर सकते हैं। जैसे एक दोस्त होता है, दोस्त के साथ कैसी बात आप शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और वो ऐसा दोस्त है कि जो कभी भी प्री जजमेंट नहीं होता है, या बाद में कभी तुम्हारी बुराई नहीं करता किसी और से। वो हमेशा अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल केयर आपको देगा, हर समय, हर पल, हर क्षण। तो फिर उसके अलावा आपको शेयर करने का मन और किसी से करेगा ही नहीं। ओम शांति। योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने? योग की पावरफुल स्टेज, सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि योग यानी जोड़। किससे किसका जोड़? आत्मा का परमात्मा के साथ। यहां पर कोई भौतिक योग की बात नहीं है, यह है आध्यात्मिक योग की बात। जो आत्मा का परमात्मा के साथ जो जोड़ होता है, उसकी जो पावरफुल स्टेज है वो कैसे बने? पावरफुल स्टेज का मतलब है कि जब हम परमात्मा को याद करना चाहें, विद इन अ सेकेंड परमात्मा से जुड़ सकें। लेकिन आज की डेट में ये काफी टफ हो गया है। बैठते तो हैं लेकिन मन भटकता है। करते तो हैं सारी व्यवस्थाएं, सारा अरेंजमेंट, पूजा का सामान, साफ सफाई, यज्ञ, हवन, सब कुछ करते हैं। अच्छा पंडित बुलाते हैं, मंत्रोच्चारण होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बस वही होता है। बट उसके पीछे का जो मेन पर्पस था कि यह सब काम करते हुए, ये पूजा पाठ करते हुए मन परमात्मा से जुड़ा रहे, बस वही नहीं होता है। मन भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। तो वो पावरफुल स्टेज है ही नहीं। तो वो स्टेज तभी होगी जो परमात्मा से कनेक्शन जुड़ेगा। अब परमात्मा से कनेक्शन जुड़ गया तो ये सारी फॉर्मेलिटी करनी बंद हो जाएंगी। यज्ञ करना, मंत्रोच्चारण करना, ये सब अलग बातें हैं। फिर ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सतयुग के बाद द्वापर युग में जब हम लोग आए तो हम लोगों की एनर्जी कम हो गई थी। हम लोग यानी कि हम आत्मा, हमारी एनर्जी कम हो गई थी। जब कम हुई तो हमने इसको बढ़ाने के लिए कुछ साधन ढूंढे। याद करना, यज्ञ करना। फिर त्रेता युग में राम कृष्ण, द्वापर युग में जो आए तो वहाँ पे यज्ञों का बहुत ही महत्व है। यज्ञ करना, यज्ञों से शक्तियां प्राप्त करना, तपस्या करना, ये सारी चीजें हुई। क्यों हुई? इन सब चीजों के पीछे का जो कनेक्शन था कि वो परमात्मा के साथ वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना था, जो कि सतयुग में ऑलरेडी सब कुछ था, और कलयुग में तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। द्वापर युग, त्रेता युग में था कि मन कनेक्ट हो जाते थे, लेकिन अभी का जो टाइम ऐसा है कि भले सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा, टाइमिंग परफेक्ट होगी, चीजें परफेक्ट होंगी, सामान भी, पंडित भी, सब कुछ, लेकिन जो मेन मकसद है वही छूट जाएगा। मन हमारा भटकता रहेगा। बैठे हैं लेकिन मन में कहीं और की बातें चल रही है। बस अच्छे से निपट जाए, अच्छे से निपट जाए, अच्छे से निपट जाए। पूजा का मतलब ये था कि अगर हम विधि विधान से कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं तो इसका पीछे का मतलब ये था कि जब वो हम सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, नहा रहे हैं,
आसन शुद्ध कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रहे हैं, तो इसका पीछे का मतलब ये था कि हमारा मन एटलीस्ट उस समय परमात्मा की याद में जुड़ा रहे। क्योंकि वैसे तो जुड़ता नहीं है, मन तो भटकता रहता है, बट एटलीस्ट उन कामों को करते हुए, क्योंकि वो परमात्मा के काम है ना, तो एटलीस्ट उस टाइम परमात्मा के से जुड़ा रहे। अगर मंदिर जाते हैं तो सुबह से लेके नहाने से लेके तैयार होने से लेके पूजा का सामान लेने से लेके मन कम से कम उस टाइम ऐसा रहे कि परमात्मा के द्वार पे जाना है, परमात्मा के मिलन मनाना है। लेकिन हम लोग कुछ और ही सोचते हैं, भीड़ ज़्यादा तो नहीं होगी, नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं लेट तो नहीं हो जाएगी, कोई चोरी तो नहीं हो जाएगी, जूते चप्पल छोड़े हैं या बच्चे घर में हैं या उन्हें स्कूल से लेने भी जाना है तो जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मन में चलती रहती हैं। भले हम मंदिर में जाते हैं, नारियल जो भी है, जो भी चढ़ाते हैं, करते हैं और फटाफट से वापस आ जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ मंदिर भी हो आए, बट वो मकसद पूरा हुआ? अगर वही मकसद पूरा नहीं हुआ तो ये सब जो तुमने किया सुबह से लेके मंदिर जाने तक, वो सब किया तुमने, और जो मेन मकसद था, मेन जो एसेंस था, वो पूरा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो पावरफुल स्टेज है आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का, उस परमात्मा से सेकंड में कनेक्शन बनाने का, वो योग बल से होगी। कैसे आप हर काम करते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त, ऑफिस में हो, काम कर रहे हो या आप किचन में हो, जो भी आप काम कर रहे हैं, एक सेकंड में कैसे परमात्मा से कनेक्शन बनता है, तो वो है योग की पावरफुल स्टेज। यानी योग का मतलब होता है जोड़, टोटल योग आत्मा का उस परमात्मा के साथ। तो परमपिता परमात्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए। सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। देखो जो ये लाइन है, इसमें ही सारा पावरफुल स्टेज बनने का रहस्य छिपा है। सुनिए, सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले, बाप यानी उस परमात्मा के हर आज्ञा का पालन करने वाले। उसकी आज्ञा क्या है, उसका ऑर्डर क्या है? वो कहता है कि अपने आप को जानो, तू शांत स्वरूप आत्मा है, तू ज्ञानी आत्मा है, तू पवित्र आत्मा है, तू शक्तिशाली आत्मा है, तू प्रेम स्वरूप आत्मा है, तू सुखी आत्मा है, तू खुश आत्मा है और तू आनंद आत्मा है। ये केवल समझना नहीं है या सुनना नहीं है। इन जो 6 से 7 गुण बताए, ये तुम्हारे हैं। एक गुण का एग्जाम्पल देता हूं। परमात्मा ने कहा कि तू शांत स्वरूप आत्मा है, लेकिन तू एक्चुअल में है क्या? गुस्सा आता है, जेलसी होती है, धोखा देने का मन करता है, झूठ बोलने का मन करता है, किसी की मदद ना करने का मन करता है, होता है ना? परमात्मा कह रहा है तू शांत स्वरूप आत्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा जो कह रहे हैं तेरी एक्चुअल सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन जो तेरे अंदर ये है, ये अवगुण है। जैसे कोई सफेद कपड़ा है और काफी टाइम से वो गंदा होता जा रहा है, दाग धब्बे लग रहे हैं। आपने कोई सफेद कपड़ा पहना है और आपको ध्यान नहीं है, तो सुबह से लेकर शाम तक उसमें दाग धब्बे लगते जाएंगे। अगर आपको ध्यान नहीं है कि कैसे चलना है, कहाँ बैठना है, खाना है तो कैसे खाना है, उसका ध्यान नहीं रखा तो उसमें शाम तक गंदे होते जाएंगे वो कपड़े। और वही पहना है लंबे टाइम तक, तो वो धीरे धीरे उसकी जो वाइटनेस है वो कम होती जाएगी और उसमें जो और गंदे दाग धब्बे हैं वो मजबूत होते जाएंगे। और लंबे टाइम तक पहना है तो एक बार वो काला हो जाएगा।
और फिर हमें लगेगा कि ये तो काला ही है। और कोई तब कहे कि नहीं ये काला नहीं है, ये सफ़ेद है, तो हम उसे समझेंगे कि क्या बात कर रहा है, ये काला ही है, मैं जानता हूँ। लेकिन इतनी लंबी जर्नी में क्या क्या हुआ ये हम नहीं जानते हैं। हम बस उसकी फाइनल स्टेज देख रहे हैं कि हाँ काला ही है, और हम बहस करने लगेंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को पता है कि जो तुमने पहना था कपड़ा वो सफ़ेद था, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं था, तुम इसको जानते नहीं थे, तो इसमें दाग धब्बे लगते गए। और आज की डेट में ऐसा हो गया कि इसी को तुम सच मान रहे हो तो ये काला हो गया, जबकि ये काला है ही नहीं। तो तुम अपने आप को पहचानो। तो ठीक इसी तरीके से जो आत्मा है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। परमात्मा जानते हैं हमारी एक्चुअल पहचान, तो हमें बताते हैं कि तुम ये हो, बट हम नहीं समझते। और ये समझ लिया तो फिर योग की पावरफुल स्टेज ऑटोमेटिकली बनेगी। तो जो ये अवगुण आए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं अपना ओरिजिनल गुण जान चुका हूंगा। अगर मैं अपना ओरिजिनल गुण जान चुका हूंगा तो फिर मुझे ये पता भी लगेगा कि मेरे अंदर जो और गुण हैं वो मेरे हैं या नहीं है। अगर मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मुझे पता है कि गुस्सा का गुण कहीं ना कहीं बाहर से मेरे अंदर आया है। भले लंबे टाइम तक था, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरा ही गुण है, तो ये मेरा नहीं है, तो उनको हटाते जाएंगे। गुस्सा आएगा, फिर 2 सेकंड के बाद हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा गुण नहीं है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, जबकि मेरा गुण तो शांत स्वरूप का है। तो धीरे 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 करके ये गुण हमारे अंदर डेवलप होते जाएंगे, क्योंकि जो अवगुण थे वो भी डेवलप हुए हैं धीरे धीरे करके, और आज इतने मजबूत हो गए हैं कि हम अपने जो वास्तविक गुण हैं उनको ही भूल चुके हैं। तो जो हमारे ओरिजिनल गुण हैं, वास्तविक गुण हैं, वो इमर्ज करने हैं, उनको उभारना है। वो दब चुके थे। तो बाप यानी कि परमात्मा कह रहे हैं कि सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले। तो परमात्मा जब बताता है कि तू सतोगुणी आत्मा है, तू सतयुगी आत्मा है, तो इसका मतलब केवल सुनना नहीं है, वो जो गुण बताए हैं उनको धारण करना अंदर। अगर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, एक गुण को मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो शांत स्वरूप का मतलब है कि मेरा गुस्से का स्वभाव है ही नहीं, वो था ही नहीं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और शांत रहूंगा, ये धारण करूंगा। तो मेरी मन की स्थिति, मेरी बोलने की स्थिति, मनसा वाचा कर्मणा, मन यानी कि थॉट के लेवल पर, विचार के लेवल पर, और वाचा यानी बोल के लेवल पर हम क्या बोलते हैं, और कर्मणा यानी कि काम करने के लेवल पर हमारी जो स्थिति है वो शांत रहेगी, मन से भी, बोलने से भी और काम करने से भी। अगर तीनों स्थिति में हम शांत रहेंगे तो गुस्सा कभी भी नहीं आ सकता। अगर कोई डिसीजन लेना हो तो शांत मन अच्छा डिसीजन ले सकता है। तो आपके निर्णय लेने की भी शक्ति तेज होगी। निर्णय आपने सही लिया तो रिश्ते आपके मजबूत बनेंगे, सफलता आपको मिलेगी। तो एक गुण आपने आत्मा का धारण किया तो ऑटोमेटिक 7 गुण आपके अंदर आते जाएंगे। वो एक चेन के थ्रू बंधे हैं, जैसे ये समझ सकते हैं आप। चेन से बंधे, एक गुण को धारण किया, दूसरा आया, दूसरा गुण धारण किया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठवां आया, सातवां आया, और आप शुद्ध आत्मा बन जाओगे। और वहीं से फिर आप अपने आप को समझोगे, और अपने आप को समझ लिया तो फिर तुम्हें वो पता लगेगा कि मैं अगर आत्मा हूं, मेरे ये गुण हैं, तो ऐसे ही मेरा बाप कौन है। तब आपको परमात्मा की याद आएगी कि मैं किसका बच्चा हूँ। जैसे शरीर में रहते हो ना, तो बोलते हैं मैं किसका लड़का हूँ, तो अपनी मम्मी पापा की याद आती है ना, उनका चेहरा याद आता है, अपना परिवार याद आता है, अपने भाई बहन याद आते हैं, अपने सगे संबंधी याद आते हैं, अपने दोस्त याद आते हैं, क्योंकि बॉडी से कनेक्टेड है सब। लेकिन जब आत्मिक स्थिति में आप रहोगे
आत्मा के गुणों को धारण करोगे और धारण करते हुए फिर कर्म करोगे, और यही स्थिति आपको पावरफुल स्टेज बनाएगी। हर एक दुख, सुख, खुशी, कैसी भी स्थिति हो, आप सबसे नजदीक परमात्मा को पाएंगे अपने, अगर ये रहता है तो। और हर एक बात आप परमात्मा से बताएंगे, और वो ऐसा है कि आप जिस तरीके का संबंध परमात्मा से बनाना चाहो वो बनेगा। चाहे एक दोस्त का, चाहे एक बाप का, चाहे एक बच्चे का, जैसा भी रिश्ता बनाओ, आप एक ऐसे दोस्त का भी बना सकते हो जिसके साथ आप हर एक तरीके की बात शेयर कर सकते हैं। जैसे एक दोस्त होता है, दोस्त के साथ कैसी बात आप शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और वो ऐसा दोस्त है कि जो कभी भी प्री जजमेंट नहीं होता है, या बाद में कभी तुम्हारी बुराई नहीं करता किसी और से। वो हमेशा अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल केयर आपको देगा, हर समय, हर पल, हर क्षण। तो फिर उसके अलावा आपको शेयर करने का मन और किसी से करेगा ही नहीं। अगर हम इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में किसी से भी अपनी मन की बात करते हैं, भले वो उस टाइम वो सुनता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन जब फिर कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कहीं और से कि वो तो ये कह रहा था तुम्हारे बारे में, तो उस टाइम पे धक्का लगता है यार किसी को बताना बेकार ही है ना। या फिर आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है, समय समय की बात है। तो परमात्मा से सारी चीजें शेयर होने लग जाएंगी, और हर एक चीज शेयर होने लग जाएंगी, तो यही तुम्हारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। इसे ही योग कहा गया है। तो सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी, वफादार। आज्ञाकारी और वफादार का मतलब है जो परमात्मा बता रहे हैं उन गुणों को धारण किया, और उन गुणों को धारण करके अपने जीवन में अपनाया, सारे कर्म किए, तो वो हो गया वफादार। क्योंकि सुना लेकिन अपनाया नहीं, गुणों को धारण किया नहीं, तो वो वफादारी नहीं है। तो आज्ञाकारी, वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले। अभ्यास क्या है? स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले कौन सा अभ्यास? क्योंकि अभी हम जो हैं वो एज अ बॉडी कॉन्शियस हैं, बॉडी को ही सब समझ रहे हैं, बॉडी के लेवल पे ही सबको समझ रहे हैं। लेकिन स्वयं को बिजी रखने का अभ्यास मतलब, अभी हम जब अभी हमने समझा कि हम एक आत्मा है, आत्मा के 7 गुण होते हैं, परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई आदत बने उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो इस अभ्यास में बिजी रखने वाले, और थोड़ा सा हमने इस पे ध्यान दिया तो हम अपनी एक्चुअल पहचान समझ पाएंगे। तो सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली, जो परमात्मा ज्ञान देते हैं, और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। तो ये लाइनें हैं, इस लाइन में ही योग की सारी बातें छिपी हैं, और तुम्हारी पहचान की सारी बातें छिपी हैं कि कैसे तुम अपने आप को समझो, कैसे तुम मुझे समझो, और कैसे मुझसे तुम कनेक्शन जोड़ो, कैसे तुम मुझसे बात कर सकते हो, सारी चीजें। रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है, या वाणी द्वारा होता है। परमात्मा कह रहे हैं कि रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। तो रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है, या वाणी द्वारा होता है। रूहानी का मतलब होता है आत्मिक मिलन, यानी कि परमात्मा भी एक एनर्जी है। अगर मैं आत्मा हूं तो वो आत्माओं में परम है, यानी अल्टीमेट है, तो वो परमात्मा है। तो हम भी आत्मा है,
परमात्मा भी आत्मा है, बट वो परमात्मा है, परमात्मा है। तो आत्माओं से मिलन मनाने का जो स्थिति है वो वाणी वाली नहीं है, वो बोलने से नहीं होगा, वो वाणी से परे यानी कि आत्मिक स्थिति है। तो वाणी द्वारा होता है या वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है। तो रूहानी यानी आत्मा। तो रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है या वाणी द्वारा होता है। तो ये तो वाणी द्वारा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये भौतिक संसार में वाणी का यूज होता है। तो परमात्मा पूछ रहे हैं, रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है या वाणी द्वारा होता है। वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है या वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती या वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है या वाणी से होती है। अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर, सर्व शक्तिवान, महान मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है या वाणी में आने से होती है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है या वाणी में आने की। दोनों के अनुभवी दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो, दोनों के अनुभवी हो या नहीं हो, यानी कि जो वाणी में करते हो और जो वाणी से परे रहकर महसूस करते हो, इसका अनुभव है। ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको या स्थित होने में ही समय निकल जाएगा। परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसे तैयार हो चुके हो कि एक सेकंड में अगर ऑर्डर मिले तो वाणी में आ सकते हो और एक ही सेकंड में आप चाहो तो वाणी से परे हो सकते हो, या ऐसी स्थिति में स्थित होने में ही समय लग जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है तो समय के पहले स्वयं में यह विशेषता अनुभव करते हो। अंतिम समय फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना। इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो? प्रैक्टिस है। बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हो? अभी इस वर्ष के अंत तक समय को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे? तैयार हो या समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो? नाम रूप कब विनाश होगा? इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन या व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो। आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। सर्व आत्माओं को बार बार संदेश यही देते रहते हैं कि योगी बनो, ज्ञानी बनो, और संदेश देने वाले स्वयं को यह संदेश देते हो। मेजॉरिटी आत्माएं विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा या योगी बनो की स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही हैं। बार बार एक ही शिकायत बाप दादा के आगे या निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे करते हैं। योग क्यों नहीं लगता या निरंतर योग क्यों नहीं रहता? योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने? अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए भी बार बार यही चिटकियां बाप दादा के मिलती हैं। उससे क्या समझा जाए? सर्वशक्तिवान के बच्चे
बन शक्तिहीन आत्मा होना, जो स्वयं को भी कंट्रोल ना कर सके, वे विश्व के राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? कारण क्या है? योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता है। योग करते, परंतु प्रयोग में लाने का अटेंशन नहीं रखते। वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है। कोई भी बात सामने आती तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते, लेकिन बाप को सामने कर देते हैं कि आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो, आप तो सागर हो, हम तो थोड़ी सी अंजलि दे दो। स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का भी प्रॉमिस है, वायदा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। यानी कि अगर बच्चे तूने हिम्मत रखी तो मैं मदद करने जरूर आऊंगा। अगर तूने हिम्मत का एक भी कदम मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं पद्मा पदम कदम तेरी तरफ बढ़ाऊंगा मदद के लिए। हिम्मते बच्चे मददे बाप। सिर्फ मदद दे बाप नहीं है। आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं रिलैक्स रह जाते हैं। छोड़ो ना, बाप कर देगा। अब करना क्या है? विशेष कमजोरी यह है जो हर शक्ति को या हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए या मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, यानी अभ्यास में नहीं लाते, सिर्फ वर्णन करने तक लाते। लेकिन अंतर्मुख हो, हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई नई इन्वेंशन यानी आविष्कार करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे शक्तिहीन या सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है? सहन शक्ति ना होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं? अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है, परीक्षाएं ले सकती है? 1 in advance, पहले से ही विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। प्रैक्टिस कम करते हैं, व्यास सब बन गए हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी यानी व्यस्त रखने नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाए। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी, सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। जैसे अनुभवों को बढ़ाते चलने से बार बार एक ही शिकायत करने से छूट जाएंगे। जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तो आत्मा कहलाते हो, लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो उसका स्वयं को अभ्यास है। योग की मुख्य विशेषताएं: सहज योग यानी कि इजीली कनेक्शन बन जाए, कर्म योग, राजयोग, निरंतर योग,
परमात्मा योग है। जो वर्णन करते हो वह सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाए हो। सहज योग क्यों कहा जाता है, उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो या अभ्यास में भी लाया है? अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे। सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। यही कमी होने के कारण मेजॉरिटी कमजोर बन जाती है। वैसे अभ्यास की कमी के कारण कमजोर आत्मा बन जाते हैं, और अभ्यासी आत्मा, लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता। लगन की अग्नि से विघ्न दूर से ही भस्म हो जाते हैं। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना, शक्ति स्वरूप के, शक्ति से असुर का 5 विकार भस्म हुए दिखाते हो ना, या भागते हुए दिखाते हो, तो यह मॉडल किसका बनाते हो? अभी क्या करेंगे? हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रहे हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त कर सकेंगे। स्वयं भी समर्थ बनो। अब यही चिटकियां नहीं लिखना, बाप को हंसी आती है, छोटी छोटी बातें और वही बातें लिखते हो। विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हो। रचना अपनी, कर्म बंधन अपना बनाया हुआ, और तोड़ने की ड्यूटी फिर बाप के ऊपर। बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना या खुद ही करना। बाप बताने के लिए निमित्त है या करने के लिए भी निमित्त है। नटखट हो जाते हो ना, नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। कहते हैं लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप इसको ठीक करो। बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे हैं, करेंगे तो पाएंगे। बाप को वर्ल्ड सर्वेंट समझते हुए सब बाप के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाओ तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। समझा? सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाली आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा कोई नहीं। इस पाठ का पालन करने वाले, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और ज्ञान की, योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू सो मच।